हेलो चैंपियन, मैं राज सेवी आप सभी को राज क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे एंड ज़बरदस्त होंगे। और बिना देरी के चलते अपन आज के ब्यूटीफुल सेशन की तरफ। आज का सेशन क्लास 10 चैप्टर 8 त्रिकोणमिति के बारे में चर्चा करेंगे। चलते अपन बिना देरी किए। आज जो है अपन त्रिकोणमिति की सारणी के बारे में चर्चा करेंगे, जहाँ पर अपने को डिग्री अनुपात दिया गया है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। और अपने को डिग्री वैल्यू दी हुई है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इस टेबल को अपन एक अच्छी तरीके से समझते हैं। ये जो अपने को थीटा दिया हुआ है, जैसे साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक, यानी सब वैल्यू दी हुई है। और ये जो अपने वैल्यू दी हुई है, जैसे ऊपर की तरफ जैसे कि आपको 0, 1/4, 1/2, 3/4 और 1 दिया गया है। इसके माध्यम से अपन इस टेबल को पूरा करेंगे। सबसे पहला काम अपन को ये करना है कि जो 0 लिखा हुआ है वो 0 इधर लिखना है। 1/4 यानी 1/4 का अगर आधा करें तो 1/2 होता है। 1/2 का आधा जो होता है वो 1/√2 होता है, यानी 2 का आधा कितना होता है? √2। यदि रूट को 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करें, √2 इंटू √2, तो अपन को 2 मिलता है। डेट्स क्लियर। 3/4 का आधा √3/2 होता है। जैसे अपन 2 का हाफ किया था, वैसे वैसे अपन को 3 का हाफ करना है। 3 का हाफ कितना होता है? √3/2 और 1 का 1। साइन थीटा का जो भी वैल्यू निकालनी है वो ऊपर दिए गए मान को अपन क्या करना है? आधा करना है। जैसे कि 0 का आधा 0 होता है, मतलब होता नहीं है तो 0 लिखते हैं अपन। 1/4 का 1/2, 1/2 का 1/√2, 3/4 का √3/2 और 1 का 1। कोस थीटा की जो वैल्यू है साइन थीटा में दी हुई है, सीरीज जो दी हुई है उसको अपन पीछे से लिखते हैं। जैसे 1 पीछे लिखा है तो 1 आगे लिखते हैं। √3/2 को √3/2 लिखते हैं। 1/√2 को 1/√2, फिर 1/2 और 0। दैट्स क्लियर। यानी कि साइन थीटा की जो भी सीरीज में वैल्यू दी हुई है उसको अपन पीछे से लिखते हैं कोस थीटा में। इसके बाद नेक्स्ट है टेन थीटा। टेन थीटा का एक फॉर्मूला होता है, टेन थीटा का एक फॉर्मूला होता है, यानी साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। टेन थीटा का एक सूत्र होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। मतलब हुआ कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा का भाग देना है। ठीक है। तो यदि मैं 1 का भाग अगर 0 में दूं तो उत्तर आएगा 0। 1 का भाग किसी भी संख्या में, यानी कि 1 का भाग कहाँ पे दे रहे हो अपन? 0 में, तो उत्तर कितना आएगा? 0। यदि मैं √3/2 का भाग 1/2 में दूं तो उत्तर कितना आएगा? 1/√3। कैसे? 1/2 अपॉन में लिखा है 3/2। यदि अपन देखते हैं कि जो फ्रैक्शन वैल्यू में लिखी हुई है 1/2 अपॉन √3/2, ये जो वैल्यू दी हुई है ये उल्टी होके मल्टीप्लाई में आ जाएगी। या फिर अपन दूसरा मेथड भी समझ सकते हैं कि 1, 2, 3 और 4 चौथी वैल्यू जो होती है वो फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करती है, और जो तीसरी वैल्यू होती है वह दूसरे वैल्यू से मल्टीप्लाई करती है। अब 2 से 2 तो कट गया, तो 1/√3 बचा, तो 1/√3। क्लियर। √2 से √2 गया तो पीछे रहा 1। यानी कि अपन ये भी कह सकते हैं कि यदि किसी भी संख्या को उसी संख्या में अगर भाग दे तो एक वैल्यू आती है। आगे √3/2 और 1/2 का डिवाइड करना है, तो इसका भाग अगर मैं उसमें दूं तो 2 से 200 कट गया, तो पीछे रहे √3/1। यानी कि 1 का भाग किसी भी संख्या में दोगे तो वही संख्या आएंगी, तो ये लिखने की भी जरूरत नहीं है। अगर 0 का भाग किसी भी संख्या में देते हो तो वो अनंत आता है, और अनंत का सिंबल होता है ऐसे।
इधर लिखा था अपन ने 1 का भाग किसी भी संख्या यानी कि 0 में देते हैं, अपन 1 का भाग किसी भी 0 में देते हैं तो उत्तर 0, और 0 का भाग किसी भी नंबर में देते हैं तो अनंत। कोट थीटा वापिस उल्टे से लिखो, यानी कि इधर भी सी से स्टार्ट हुआ था सीरीज, तो अपन ऊपर वाली संख्या के सीरीज को ऊपर उल्टा लिखा था। इधर भी सी से स्टार्ट हो रहा है यानी कोट थीटा, तो अपन टेन थीटा को पीछे से लिखते हैं यानी कि अनंत √3 1 1/√3 और 0। दैट्स क्लियर। अब अपन सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा का एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला होता है जिसको अपन कहते हैं 1/cos थीटा, यानी सेक थीटा जो भी है वह 1/cos थीटा के बराबर होता है। सेक थीटा का वैल्यू निकालनी है तो 1/cos थीटा का मतलब होता है कि अपन को तो cos थीटा दिया हुआ है और इधर लिखा है 1/cos थीटा। यदि मैं cos थीटा को उल्टा करूं, 1/cos थीटा का उल्टा करूं तो अपन को सेक थीटा मिल जाएगा। यानी कि अपन ये डायरेक्ट ही कह सकते हैं कि सेक थीटा की वैल्यू निकालने के लिए अपन cos थीटा का उल्टा कर देंगे। 1 का 1 √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 तो √2/1 यानी कि वही वैल्यू आती है √2। 1/2 का मतलब होता है 2/1 और 1 का भाग 2 में तो 2 और 0 का उल्टा तो 0। वापिस सी से स्टार्ट हुआ किया था तो वापिस पीछे से लिखना है जैसे 0 2 √2 2/√3 और 1। ओके, आई होप ये टेबल आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।